बड़े महत्व का, और यह प्रश्न हम सबके जीवन में बार बार आता है। तो एक और समस्या जो अयोध्या में उत्पन्न हुई थी, वह समस्या थी महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए वन चले आए हैं, और उसके पश्चात महाराज श्री दशरथ श्री राम भद्र के वियोग में प्राण का परित्याग कर देते हैं। और तब महाराज श्री गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के पास संदेश भेजा। श्री भरत उस समय ननिहाल में थे। गुरु वशिष्ठ ये नहीं चाहते थे कि श्री भरत को प्रारंभ में ही वहीं ये सूचना दे दी जाए कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। इसलिए उन्होंने दूतों से यह आदेश दिया कि वे जाकर के भरत से ये कहें कि गुरुदेव ने आदेश दिया है कि आप तत्काल अयोध्या लौटकर चले। गुरुदेव की आज्ञा का संदेश सुनते ही श्री भरत ननिहाल से चल पड़ते हैं। अयोध्या में लौटकर आते हैं और वहां आकर के जो कुछ वहां पर घटित हो चुका है, वो घटनाएं उनके सामने आती हैं। उनके शोक की कोई सीमा नहीं रहती। वे अत्यंत व्यथित और व्याकुल हो जाते हैं। तब उस समय एक प्रश्न आया, और वह था कि राजा ही उस युग में जब राजतंत्र था, तो राजा के द्वारा ही समाज का संचालन या संरक्षण किया जाता था। और तब यह तात्कालिक आवश्यकता प्रतीत हुई कि भरत अयोध्या के राज सिंहासन को दिखाया। श्री भरत ने सभा अयोध्या के प्रमुख नागरिकों को बुलाया और उनके समक्ष श्री भरत से राज्य लेने का प्रस्ताव किया, किंतु बड़ी विनम्रता से श्री भरत ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे हृदय की पीड़ा है, ज्वाला है, वह तो भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन किए बिना दूर नहीं हो सकती। आपने दारुण दीन का सभी कहो समझाए, देखे बिनु रघुवीर पद ये की जरनी जाए। अब एक बड़ा तात्कालिक प्रश्न था कि श्री भरत से गुरु वशिष्ठ ने ये कहा कि मैं तुम्हारी भावनाओं को जानता हूं, तुम्हारे हृदय में राज्य की इच्छा नहीं है, किंतु इस समय तात्कालिक आवश्यकता समाज को राजा की है, और इस समय तुम कर्तव्य का पालन करो। 14 वर्ष तक तुम राज्य चलाओ, और उसके पश्चात जब रामभद्र वन से लौट करके आ जाए तो तुम राज्य उन्हें सौंप देना,
और उसके पश्चात तुम बड़े प्रेम से उनके चरणों की सेवा करना, और इस तरह से तुम्हारी भावना की भी रक्षा होगी और तात्कालिक जो समाज की आवश्यकता है, जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसका भी पालन होगा। किंतु श्री भरत उसे स्वीकार नहीं करते हैं। स्वाभाविक रूप से उसको आप इस दृष्टि से विचार करके देखें, ऐसा लगता है कि ईश्वर को प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान को पाना ही जीव का परम, यही पुरुषार्थ है, यही परमार्थ है। इसलिए प्रारंभ में गुरु वशिष्ठ को यही लगा कि भरत परमार्थ पथ का अनुगमन करते हुए जो तात्कालिक कर्तव्य है उसे अस्वीकार कर रहे, और तब यह प्रश्न जो कल किया गया था, आज तो बहुत अधिक लोग हैं, और ये है कि दोनों में से किसे स्वीकार करें। अगर व्यक्ति परमार्थ पथ का पथिक बनता है तो जो व्यक्ति के पारिवारिक कर्तव्य हैं, सामाजिक कर्तव्य हैं, उनसे उसे मुक्त होना पड़ता है। और अगर व्यक्ति परिवार और समाज के संदर्भ से अपने को जोड़ करके रखता है तो परमार्थ से दूर चला जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों में से किसे स्वीकार करें? तो वो जो गुरु वशिष्ठ को प्रतीत हुआ था वह सही नहीं। कल जो सूत्र आपके सामने दिया गया था, जो नए लोग हैं उनको केवल मैं वह सूत्र दोहरा दूं कि व्यवहार की कुशलता को व्यक्ति को पग पग पर उसकी आवश्यकता का अनुभव होता है, किंतु मुख्य प्रश्न ये है कि वो जो व्यवहार है उसका आधार क्या है, उसके मूल में कौन सी वृत्ति है। आजकल तो इस देश में भी और विदेशी लेखकों ने भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं, उसमें बड़े विस्तार से समझाने की चेष्टा की गई है कि व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, और वो पुस्तकें व्यवहारिक अर्थों में बड़ी सुंदर है, बड़ी प्रेरक है। किंतु भारतीय चिंतन में, सनातन धर्म के चिंतन में और उस चिंतन में अंतर कहा, और उसका उत्तर यही है कि व्यवहार कुशलता जो है उसके मूल में क्या वृत्ति। तो एक वृत्ति हो सकती है कि व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो व्यापार कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे जीवन के और क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से अगर व्यवहार कुशलता का उद्देश्य केवल तात्कालिक सफलता है या अपने स्वार्थ की पूर्ति है, तो निश्चित रूप से यह व्यवहार कुशलता व्यक्ति को सफलता दे सकती है, किंतु अंततः दो सत्य जीवन में सामने आते हैं। एक तो यह है कि जिसके व्यवहार कुशलता के मूल में स्वार्थ होता है, तो वह व्यक्ति
जहां भी स्वार्थ की हानि देखता है या उसके स्वार्थ के विरुद्ध कुछ होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका व्यवहार तत्काल बदल जाता है। कल कई पात्रों की बात आपके सामने रखी गई, तो वर्तमान काल में, भूतकाल में, इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहां पर अच्छे से अच्छा व्यवहार कुशल व्यक्ति भी तो बदल जाएगा। तो श्री भरत का जो दर्शन है, ऐसा नहीं है कि श्री भरत व्यवहार की उपेक्षा करते हैं, श्री भरत समाज की उपेक्षा करते हैं, श्री भरत कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। श्री भरत के समाज को व्यवहार कुशल, समाज की सेवा करने वाला और अपने समस्त कर्तव्य कर्मों का पालन करने वाला दूसरा हुआ ही नहीं। किंतु कल जो बात कही गई थी कि हमारे व्यवहार कुशलता का आधार का एक तो रामायण में व्यवहार कुशलता का दर्शन होता है रावण में, और दूसरी व्यवहार कुशलता का दर्शन होता है भगवान राम में या श्री भरत में, हनुमान जी में, जो रामायण के अन्य पात्र हैं उनमें। किंतु उस व्यवहार कुशलता का रावण के चरित्र में जो आधार है वह शुद्ध स्वार्थ, और रामचरितमानस में श्री भरत ने ये तो पाते हैं कि श्री भरत चित्रकूट गए और चित्रकूट से लौट करके भी आए। उन्होंने प्रभु से हक नहीं किया कि नहीं मैं तो राज्य छोड़ करके आपके चरणों की सेवा में ही रहूंगा, मैं तो केवल आपकी सेवा को छोड़ करके किसी अन्य कर्तव्य कर्म को स्वीकार नहीं करता हूं, जैसा कि लक्ष्मण जी के चरित्र में स्पष्ट दिखाई देता है। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कर्तव्य कर्म के पालन की बात कहते हैं तो लक्ष्मण जी ने तो दो टुकुट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ये बता दें कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का, कर्तव्य कर्म का पालन करता है तो उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में इसको 3 वस्तुएं प्राप्त होगी। एक तो समाज में उसे कीर्ति मिलती और सफल होने पर उसको संपत्ति भी मिलती, और शास्त्रों की दृष्टि से मृत्यु के बाद वह व्यक्ति स्वर्ग में भी जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर किसी व्यक्ति को इन तीनों की आवश्यकता न हो तो क्या आप उसको बाध्य करेंगे कि वह धर्म का पालन करेंगे? तो बलराम को तो मौन हो जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि धर्म नीति उपदेशीयताई के नीति की चर्चा और जो आपने कर्तव्य वगैरह बताया है उनकी चर्चा उनसे कीजिए कि कीरति सुगत विभूत दे जाएगी। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कीर्ति की, कोई आवश्यकता मेरे जीवन में संपत्ति की नहीं, और मुझे स्वर्ग भी नहीं पाना, मैं नहीं स्वीकार करूंगा। तो उन पर अधिकांश लोगों के जीवन की विडंबना ये है, लक्ष्मण जी की दृष्टि बड़ी स्वच्छ है और वैसी दृष्टि यदि हमारे आपके जीवन में है तो आपके लिए कोई दुविधा की बात नहीं। और मूल ये है कि हम चाहते तो वह है जो कर्तव्य का पालन करने से व्यवहार कुशलता के द्वारा मिलता है, और दूसरी ओर हम अपने आप के अपने जीवन में उसकी उपेक्षा भी करते हैं। तो अगर हम ये दोनों बातें एक साथ चाहेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। मेरे एक मित्र बड़े विद्वान वो वृंदावन में रहा करते थे आश्रम में, बाद में विवाह हुआ और
और विवाह में घर जमाई के रूप में, क्योंकि उनके जो ससुर थे उनकी पुत्री ही थी, कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने इन्हें दामाद के रूप में वर्ण किया, विवाह हो गया। एक वर्ष वो स्वामी जी महाराज के चरणों में आए। स्वामी जी ने देखा कि कुछ उदास। स्वामी जी को यह भी पता था कि उनके ससुर के पास बड़ी संपत्ति है और बड़ी सुख सुविधा में ही रहते होंगे। तो स्वामी जी ने पूछा कि क्या बात है, तुम उदास क्यों लगते? तो उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे ससुर जो है वो मुझे सम्मान नहीं देते हैं, मेरे प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये मुझे बड़ा कष्ट है। तो स्वामी जी ने कहा कि इसमें तुम्हारे ससुर का दोष नहीं है, तुम्हारा दोष। क्या? उन्होंने कहा तुम बेटे की तरह संपत्ति चाहते हो और दामाद की तरह सम्मान चाहते हो। समस्या है तुम्हारी। कोई पिता बेटे का सम्मान नहीं करता, संपत्ति देता है, और दामाद को सम्मान मिलता है तो वो कभी कभी आता है, बड़ा सम्मान दिया जाएगा पर वो तो उसको संपत्ति नहीं दे देगा। तो समस्या तो तुम्हारी है कि तुम दोनों चाहते हो। तो अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि उन्हें कीर्ति भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए और मृत्यु के बाद स्वर्ग भी चाहिए। और अगर ये चाहिए तो आपका कर्तव्य है कि आप जिस तरह से समाज आपसे आशा करता है वैसा व्यवहार कीजिए। सफलता के लिए जिस प्रकार से आपको व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार कीजिए, और अगर आपकी शास्त्रों में श्रद्धा है तो उस प्रकार के कार्य कीजिए जिसका परिणाम शरीर छूटने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मण जी का तो स्पष्ट है, और सचमुच उन्होंने जीवन में कभी इसकी इच्छा की है। उनकी जितनी आलोचना हुई लक्ष्मण जी की, वो तो बार बार अनेक प्रसंगों में दिखाई देती है। संपत्ति और राज्य को उन्होंने कभी चाहा नहीं, और स्वर्ग की बात तो उनके मन में थी ही नहीं, तो क्या उनकी दृष्टि में कोई बात नहीं। किंतु भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, तो तुम्हारा तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति इन वस्तुओं को चाहता है उसको कर्तव्य कर्म का, नीति का, मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य है कि जो ये नहीं चाहता उस व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए। और तब लक्ष्मण जी ने, उसमें श्री लक्ष्मण जी को श्री भरत की याद आ गई और उन्होंने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ रहा हूं। तो आपको अगर ऐसा व्यक्ति चाहिए कि उसके जीवन में इन तीनों वस्तुओं की चाह न हो, पर न होने पर भी वो कर्तव्य कर्म का पालन करे, वो महान व्यक्ति तो मैं नहीं, वो महान व्यक्ति तो दूसरे। श्री भरत का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो शब्द बड़े सुंदर चुने हुए थे। बोले महाराज नरवर, धीर, धर्म दुर्धारी, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, जो धैर्यशाली है और धर्म की धुरा धारण करने वाले हैं, निगम नीति के अधिकारी। महाराज कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन्हें धारण करते हैं, ये बोझ उठा सकते हैं और आप विश्वास करें संकेत नहीं था तो वो व्यक्ति तो आएंगे, और आप जो भार उठाने के लिए कह रहे हैं वो उठाने में सक्षम है, पूरी तरह से उठाने। पर मेरा जहां तक प्रश्न है मैं तो स्पष्ट कर देता हूँ कि गुरु की तो बात तो न जानू कहूँ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊं। मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, तो क्या सबसे ऊंचाई यही है कि गुरु पिता माता को न जाने न माने?
अगर यही ऊंचाई है तो आजकल ऐसी ऊंचाई तो बहुत से लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। ये अर्थ नहीं हुआ। तो लक्ष्मण जी को उनका जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से श्री राम के प्रति इतना समर्पित है। और उसको दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि अब मछली के सामने कोई ये जाकर के भाषण दे कि तुम क्या नदी में पड़ी हुई हो, कानपुर की सड़कों को तुमने नहीं देखा, विशाल भवनों को नहीं देखा, जरा निकल करके बाहर भी तो चलो। तो मछली अगर बोल सके तो यही कहेगी, तो आप बातें तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, पर वो मेरी तो कोई, मैं चाहूंगी तो मेरे लिए संभव नहीं, और संभव नहीं क्योंकि जल से तो अलग होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी तो उस वृत्ति वाले हैं कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि जब वो भगवान राम के सामने आकर के खड़े हुए थे और प्रभु ने लक्ष्मण को देखा, वो कैसे लक्ष्मण दिखाई पड़े, तो गोस्वामी ने लिखा कह नहीं सकता, चिता चढ़ाए, बोल नहीं पा रहे, श्री राम की ओर बस देख रहे। और दशा कैसी है, बोले मीन दीन जन जलते खाए, जैसे मछली को जल से अलग कर दिया गया हो और उसकी जैसी दशा हो वैसी लक्ष्मण जी के। तो प्रभु समझ गए कि मछली को तो जल से निकालने पर बेचैनी होती है, पर लक्ष्मण तो वह मछली है कि बिना निकाले ही निकलने की कल्पना से ही वो दशा हो गई। और जब ऐसी दशा है तो समझिए कि मेरा उपदेश तो कोई अर्थ नहीं रहता है। और इसलिए भगवान श्री राम ने कह दिया कि लक्ष्मण ठीक है, अब मानो विदा माँ कुशल जाई आओ हुए चलो बन भाई, जा करके तुम माता से विदा ले लो। प्रभु बड़े सावधान शब्द उन्होंने नहीं कहा कि माता से आज्ञा ले लो, माता से विदा ले लो। और आज्ञा और विदा का अंतर तो आप जानते हैं। आज्ञा माने आप किसी से पूछें कि ये करूं कि न, और विदा माने निश्चय तो हो चुका है, केवल शिष्टाचार के रूप में अच्छा तो मैं विदा हो रहा हूं। तो प्रभु जानते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि मां से आज्ञा लो तो कहीं हम नहीं जाएंगे, ऐसे तो विदा तो नहीं। और तब वहां पर भी बड़े महत्व प्रश्न था। आप उसे इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक जिस तरह से प्रभु की सेवा की, वो अपने आप किए, उसे हम बहुत विस्तार से नहीं लेना चाहेंगे। का मानो अगर उन्होंने गुरु पिता माता को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने श्री राम को गुरु के रूप में देखा, श्री राम और सीता जी को पिता और माता के रूप में देखा, और कोई शिष्य या कोई पुत्र वैसा क्या कोई कैसी सेवा कर सकेगा जैसी लक्ष्मण।